ये फोटो कराची की है, जिसे 1920 में महाशिवरात्रि के दिन खींचा गया था। एक मिनट के लिए इस तस्वीर में स्वयं को रखकर देखिए। क्या उस समय उसी जगह पर आप ये अनुमान कर सकते थे कि इस कराची शहर में आपकी सारी संपत्ति, आपके खून पसीने से कमाई गई धन दौलत, आपके सारे नाते रिश्तेदार आदि मात्र 100 वर्ष के अंदर समूल गायब हो जाएंगे? इस फोटो में मौजूद किसी भी शख्स ने सपने में भी ऐसा नहीं सोचा होगा, परंतु ऐसा हुआ। आप खूब मेहनत करके धन दौलत कमाइए, एम्प्लॉयमेंट पैदा कीजिए, बड़ी बड़ी सड़कें, बिल्डिंग्स, पार्क, शिक्षा संस्थानों, अस्पतालों आदि का निर्माण कीजिए और अचानक वो आपसे कहेंगे, चलो बहुत हुआ, अब निकलो यहाँ से, क्योंकि अब हम बहुसंख्यक हैं और अब ये सब हमारा है। फिर क्या करेंगे आप? कोई भाईचारा, कोई जुडिशरी और कोई सेकुलरिज्म का तर्क सुनने को तैयार नहीं होंगे उस समय। और ऐसा हमारे देश में दो बार हुआ है। पहली बार 1947 में और दूसरी बार 19 जनवरी 1990 की उस अंधेरी काली रात में। और आज भी इनके बहुमत वाले क्षेत्रों में ऐसा बड़े ही पुरजोर तरीके से हो रहा है। और एक बात, हिंदू स्वभाव से ही एक सॉफ्ट धर्म है। इसके सबसे बड़े उदाहरण स्वयं आप हैं। ये आगे बढ़कर कभी भी किसी को परेशान नहीं करते। इनके कमाने खाने, थोड़ा मनोरंजन करने और थोड़ी सी भगवान भक्ति करने को मिल जाए, उसी में ही ये संतुष्ट रहते हैं। किसी को तंग तबाह करना ये पाप मानते हैं। बड़े बुजुर्ग डांटने लगते हैं, लेकिन जब अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगे तो क्या करें? विश्वास कीजिए, हमें भी ये सब करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये हमारे मूल स्वभाव के विपरीत है, क्योंकि उनकी तरह मूल रूप से हम लोग कट्टर हैं ही नहीं। हमें तो कट्टर बनने का अभ्यास करना पड़ता है, कट्टरता का लबादा ओढ़ना पड़ता है, कट्टर होने की एक्टिंग करनी पड़ती है, क्योंकि ये एक्टिंग हमारे अस्तित्व की रक्षा के लिए, हमारे बने रहने के लिए जरूरी हो जाता है। आप बात अधिकार की करते हैं और वो अस्तित्व की। वो कभी भी हमारे अधिकार पर हमला नहीं करते, वो सीधे हमारे अस्तित्व पर ही प्रहार करते हैं। और यही सबसे बड़ी समस्या है। उन्हें आप कभी भी रोड, सड़क, नदी, नाला, इंफ्रास्ट्रक्चर, नौकरियों में आरक्षण के लिए लड़ते नहीं देखेंगे। उनकी लड़ाई फाइनल ही होती है, आखिरी होती है। उसके बाद हम उनसे लड़ने के काबिल नहीं रहते। मरना पड़ता है, भागना पड़ता है, या उनकी तरह ही बढ़ना पड़ता है। फिर चाहे वो कश्मीर हो,